हाँ, हाँ। जैसे कि हम देख रहे हैं कि हर सप्ताह में हम इस ध्यान वर्ग में इकट्ठा हो रहे हैं और हम ध्यान के अलग-अलग अनुभव को हम समझ रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी इस सत्र से लाभान्वित हो रहे हैं। अगर किसी को कुछ समस्या है, कुछ कठिनाइयाँ होती है तो ज़रूर आप अपने ग्रुप में कुछ बता सकते हैं ताकि मैं अपने उस आपके बात को समझ के कुछ बदलाव भी कर सकूँ। तो आज हम ध्यान की परंपरा में हम एक विशेष प्रकार का ध्यान करने जा रहे हैं। अभी विशेष प्रकार का मतलब ये नहीं है कि हमें उस विषय के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन अक्सर हम उस पर बहुत कम ध्यान करते हैं या शायद सिर्फ अभ्यास करते हैं, ध्यान के बारे में इतना हम उस पे प्रयास नहीं करते हैं। तो आज हम उस विषय का आलंबन लेकर या उस विषय के संपर्क में आकर हम आज ध्यान करने वाले हैं। तो है अनित्यता का ध्यान। अनित्यता, सभ्य संखारा अनिच्चा। अनित्य, अनिश्चय, परिवर्तन, बदलाव, संतति, प्रवाह, ये सभी इस शब्द के साथ जुड़े हुए अर्थ हैं। तो आज हम ये ध्यान क्यों करेंगे और कैसे करेंगे और इससे हमें क्या लाभ मिल सकता है, तो इसके बारे में थोड़ी मैं आपको जानकारी देता हूँ ताकि हम इस ध्यान में एक अच्छा अनुभव और अ, हम अच्छा एक अनुभव ले सकें। अभी अच्छा का मतलब जब आपको अनुभव होगा उस अर्थ से अच्छा है। हो सकता है कि कुछ अनुभव हमें सुखद भी हो और दुखद भी हो। जब हम अनुभव को या जीवन को हम देखते हैं या हम समझना चाहते हैं, तो हम एक ही पक्ष को ज़्यादा जोर देते हैं कि अच्छा होना चाहिए, दुखद नहीं होना चाहिए, सुखद ही होना चाहिए। लेकिन अनुभव में कभी भी एक पक्ष का एक स्तर का अनुभव नहीं होता है। उस अनुभव में बहुत सारे अनुभव जुड़े हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने अनुभव को अच्छा जब हम बोलते हैं तो थोड़ा उसमें सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है और उससे भी और विमुक्ति की तरफ भी ले जाने वाला हो सकता है। तो ये सभी अनुभव के स्तर है जिसको हम वेदनाएँ कहते हैं और वेदना या संवेदना को हमने पहचानना आना चाहिए कि वो क्या है और कैसे हमें अनुभव हो रही है। तो इस ध्यान से भी हमें इसी प्रकार से अनुभव हो सकता है क्योंकि हम जब ध्यान और ध्यान के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो ध्यान एक प्रकार से साधन है, एक प्रकार का अ, तत्व है या हम कह सकते हैं कि वो सपोर्ट है, मदद करने वाला तत्व है जो आपको सत्य का साक्षात्कार कराता है। ध्यान क्या है? सत्य का साक्षात्कार करने वाला तत्व है, मार्ग है, साधन है, मित्र है, गाइड है। तो इस प्रकार से जब हम ध्यान इस शब्द को लेते हैं और ध्यान के साथ जो कुछ भी हमें विषय मिलता है या जिस विषय के साथ हम ध्यान करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उसमें तो अगर देखा जाए तो पूरा संसार ही विषय है। संसार के हर एक घटनाएं हमारे ध्यान के विषय है, हर एक घटना, फिर वो अंदर की हो, बाहर की हो, सुखद हो, दुखद हो, अपनी हो, औरों की हो, या जो भी एक जिस वातावरण में या जिस संसार में हम रह रहे हैं, वो संसार का हर एक अनुभव अपने आप में ध्यान का विषय है।
जिससे हमें सुख दुख और संसार से जो मुक्त होने का भी जो हमें अनुभव होता है कि अभी संसार से मुझे इस गुलामी से मुक्त होना है, इस चक्र से मुक्त होना है। तो ये भाव भी जब उत्पन्न होता है तो वो भी कहीं ना कहीं इसी ही अ, हमारे ध्यान के विषय के अंतर्गत ही आता है। लेकिन जब हम एक विशेष विषय को सिलेक्ट करके पसंद करके हम जब ध्यान करते हैं तो उस ध्यान से हमें और गहराई में जाने के लिए मदद मिलती है या हम मदद लेते हैं। और वैसे ही बुद्ध के शिक्षा में हमें 40 प्रकार के ध्यान हैं, फिर विपස්සना के ध्यान हैं, या बुद्ध का हर एक शब्द ध्यान है जब हम उसको श्रुत में प्रज्ञा कहते हैं। बुद्ध के वचन को ध्यान से सुनना भी प्रज्ञा है, वो भी ध्यान है। बुद्ध के वचन को ध्यान से सुनना भी ध्यान है। तो ऐसा कोई धम्म शेष नहीं रहता है कि जो ध्यान के क्षेत्र में नहीं आता है। लेकिन फिर भी हम कुछ विषय को पसंद करके हम ध्यान करते हैं, जैसे कि हम आनापानसति है, मैत्री भावना है। तो आज हम अनित्यता भावना का ध्यान करने वाले हैं। जैसे कि हम इसके पहले अनात्म का भी हमने ध्यान किए हैं, जिसे हम 6 धातु का ध्यान कहते हैं। और वैसे अनात्म ध्यान और अनित्य ध्यान का अनुभव पास पास का ही है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम अनित्य देखते हैं तब वो अनात्म का भी अनुभव होता है, जब हम अनात्म देखते हैं तब हमें अनित्यता का भी अनुभव होता है। शब्द में हमें दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं कि अनित्य है अनात्म है, लेकिन उसके भीतर जब आप जाते हैं कि अनित्य क्या है और क्यों है, तो आपको तभी अनुभव होगा कि संसारिक या जो सभी घटक विषय जो है वो अनित्य इसलिए है क्योंकि वो अनात्म है। नित्य वो चीज रह सकती है कि जो सिर्फ एक घटक से बनी है, वो नित्य हो सकते हैं, जिसे हम आकाश कहते हैं। संसार में अगर कोई चीज नित्य है या होती है, उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए या उसका तत्व देखा जाए, तो वो चीज नित्य होती है या है कि जो सिर्फ एक तत्व से बनी है, एक घटक से बनी है, उसे नित्य कहते हैं। जिसका कोई आधार नहीं है, वो स्वयं में आधारित है, वो नित्य है। और ऐसी तत्व या ऐसा घटक या ऐसी जो वास्तविकता है, वो हमें संसार के किसी भी वस्तु मात्रा में दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो कोई भी चीज का जब हम गहराई में परीक्षण करते हैं, भले वो दिखने में नित्य दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे उसके अनित्यता के स्वरूप में उसको हम देखते हैं तो हमें अनात्म का बोध होने लगता है। क्योंकि वो दो चीज़ों से बनी होने से वो एक दूसरे से क्या हो रहा होता है, वो उसका मिलन होते रहता है और इसलिए वो बदलती रहती है। अगर मिलन, जहाँ मिलन नहीं है वहाँ पे बदलाव नहीं है। जहाँ पे दो चीज़ों का या दो से अनेक चीज़ों का, वस्तुओं का या घटकों का मिलाप नहीं है, वहाँ पे बदलाव नहीं है, अनित्य नहीं है। अगर दो से ज़्यादा, दो और दो से ज़्यादा अगर घटक आपको पास में दिखाई देते हैं या साथ में होते हैं, उसी ही अनुभव को अनात्म कहा जाता है, और वही अनात्म का अनुभव अनित्य के रूप में हमें महसूस होता है। मतलब अनात्म ही अनित्य है और अनित्य ही अनात्म है। तो ये जो उसका अनुभव है, उसको हमें, मुझे लगा कि हमने आज ध्यान के सराव में हमने लेना चाहिए, क्योंकि पूरा संसार प्रकंपित है। सब्बे संखारा अनिच्चा, बुद्ध का जो
निर्वाण का अनुभव जो है, जब वो अपने बोधि या प्रज्ञा चित्त से, मन से जब संसार को देखते हैं, तो संसार उन्हें पूरी तरह से बदलते हुए दिखाई देता है, अनित्य दिखाई देता है। फिर वो कुशल धर्म हो, अकुशल धर्म हो, कुशल कर्म हो, अकुशल कर्म हो, मार हो, पाप हो, पुण्य हो, सब कुछ। और बुद्ध ने इसी ही अनित्यता के अनुभव से ही मार को मार को हराया या मार विजयी बने। उन्होंने बहुत गहराई से तृष्णा और अज्ञान को देखा कि उसका धर्म क्या है। अगर उन्होंने उस तृष्णा को, जो बुद्ध के वचन हमें पता है, जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तो कहते हैं, हे तृष्णा, मैंने तुझे अभी जान लिया है कि अभी तक तू मेरा घर बनाती थी, अभी तू मेरा घर नहीं बना पाएगी, क्योंकि मैंने जान लिया है कि तू अनित्य है। जब तक तृष्णा को उन्होंने नित्य समझा, नित्य माना, नित्य के भ्रम में उन्होंने अपने पूरे इतने सारे वर्ष, इतने सारे जन्म, जो बार बार जन्म लेने का जो उनका कारण रहा है, या दुख का जो कारण रहा है, वो तृष्णा को नित्य मानने के कारण रहा है। और उसी से सब मार निर्माण होते हैं। तृष्णा के ही सब क्या है, जो विकार है, अकुशलता है, जो हमें परेशान करती है ध्यान में हो, फिर वो 5 निवरण हो, या हमारा द्वेष हो, लोभ हो, या जो कुछ भी हमें जीवन में हम फंसे हुए हैं, घुटन सी महसूस होती है, असमाधान महसूस होता है, बीमारियां होती है, मानसिक तनाव होता है, या संसार में जो कुछ भी हमें दुख अनुभव हो रहा है अपने संबंध में, कि जब हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा समाज, देश एक मतलब विपरीत परिस्थिति में जा रहा है, एक दूसरे के प्रति जो तिरस्कार है, द्वेष है, और अपने प्रति जो लोभ है, अपने विचारों के प्रति, अपने धर्म के प्रति। आजकल धर्म की जो दिशा जो है पूरी तरह से बदल गई है। ये क्या है सब, ये क्या, कहाँ से निर्माण हो रहा है? मनुष्य के स्वभाव में, व्यवहार में, या उसके पूरे नीति नियमों में जो कुछ भी है वो यही है। ये सिर्फ व्यक्ति का दुख नहीं है, ये परिवार, संसार और देश का भी दुख है। अगर देश में जो चीज़ें भी गलत हो रही है, उसके मूल धारा में अगर आप देखोगे, कि ये क्यों और कैसे हो रहा है, कौन करा रहा है, या इसकी सत्यता क्या है, इसकी सत्यता क्या है, तो हमें इस बात का निश्चित अनुभव होगा जब हम उस अनित्यता को और तृष्णा को, या हमारे मन को, या हमारे जीवन के अस्तित्व को जब हम अनित्यता में देखते हैं। क्योंकि जब तक अनित्यता का बोध नहीं होता है, तब तक संसार को हम जैसा है वैसा देख नहीं सकते। परम चित्त या अनात्म तत्व, वो परम चित्त या शून्यता की जो अवस्था है वो भी अनित्य है क्या? वो अनित्य और नित्य से पर है। अच्छा, वो दोनों से परे है। हाँ, उसको ना आप नित्य कह सकते ना अनित्य कह सकते। ओके सर। तो आज का ध्यान हमें एक प्रकार से वो हमारा शुरुआत भी है, क्योंकि हमारे धम्म की शुरुआत बनते कहते हैं कि अनासक्ति से होती है। हमारे आध्यात्मिक जीवन की सही शुरुआत, हमारी शुरुआत तो हुई है, लेकिन वो सही में सही है या सही दिशा में है, इसको हमें बार बार चेक करने की ज़रूरत है। हम बौद्ध बने हैं, मित्र बने हैं, या हमारी जो भी बौद्ध होने की या बनने की हमारी जो ख्वाहिश है पूरी हो गई है कि हम बौद्ध बने हैं, और हम बौद्ध बन के रोज़
अपने जीवन में हम जी भी रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन क्या वो सही अर्थ में है या सही दिशा में जा रही है कि नहीं? मुझे लगता है कि इसका बोध हमें बार बार या रोज कम से कम एक दो बार तो जरूर हमने ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए, या बार बार पूछना चाहिए। जब भी हम अच्छा करते हैं या अच्छा कर्म कर रहे हैं तो क्या वो सही दिशा से जा रहा है? अगर ये सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर हम सही अर्थ में हम बोध की जो वो लाभ है, बोध होने का जो परम लाभ है, वो उससे हम वंचित रहेंगे, जिसे हम विमुक्ति कहते हैं या जिसे हम परम सुख कहते हैं। उससे हम हमेशा, जैसे कि वो कस्तूरी की खोज में जो हिरन जो दौड़ते रहते हैं पूरे जंगल में, क्योंकि वो महक जो है उसको आकर्षित करती है। हमें भी बुद्ध की महक आकर्षित कर रही है। बुद्ध का जो कम लग रही है या सबको आपकी आवाज कुछ कम सुनाई पड़ रही है? हो सकता है नहीं, आवाज आ रही है। आवाज तो ठीक है, आवाज बराबर है। आपको आपके मोबाइल में प्रॉब्लम है, उसको आप बढ़ा दीजिए। आवाज मुझे सही आ रही है और सर की आवाज थोड़ी धीमी आ रही है ना? सर की आवाज बराबर आ रही है। अच्छा, ठीक ठीक है सर, ठीक है। तो हाँ, महक महक की मैं बात कर रहा था, गंध की बात कर रहा था, या जिसको हम दूसरी भाषा में श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा क्या है? गंध है, महक है, आकर्षित करती है बुद्ध की तरफ। जब हम बुद्ध के रूप को देखते, गुणों को सुनते हैं तो हम आनंदित होते हैं। धम्मों को सुनते आनंदित होते, वो महक है। और उस महक के इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि सत्य क्या है। और वो सत्य जिस प्रकार से हिरन जंगल में ढूंढती रहती है, दौड़ लगाती है, और उसको ऐसा लगता है कि इस दिशा में होगा, उस दिशा में होगा, वहाँ पे होगा, वहाँ पे होगा। और वैसे हम भी दौड़ लगा रहे हैं। सुबह से उठ के हम कुछ न कुछ जो हमारी धम्म की जो एक्टिविटीज़ है या हमारा जो आचरण है, उसमें हम ढूंढते रहते हैं कहाँ है, कहाँ है। और हम शायद दिन भर थक भी जाते हैं, लगता है कि हाँ अभी बहुत कुछ किया है, हाँ, लेकिन फिर भी वो गंध जो है वो आती रहती है, लेकिन पता नहीं चलता कि कहाँ से आ रही है। अगर पता नहीं चल रहा है तो समझ जाइए कि हम भी हिरन जैसा ही ढूंढ रहे हैं। अगर पता चल रहा है तो समझ जाइए कि आप या हम उस मार्ग से कम कनेक्ट हुए हैं। अभी चलना तो कनेक्ट होने से ही चलना हो जाएगा। हम कनेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, इस पे ही हमने अपने आप पर सवाल पूछना चाहिए। और ये उसके साथ अनित्यता के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि अनित्यता ही हमें अनासक्ति को अनुभव कराता है। जहाँ पे अनित्य है वहीं पे अनासक्ति है। और जहाँ पे अनासक्ति का जिस भी धर्म में, यहाँ पे धर्म जो है वो आपका कर्म और घटना है। अभी धर्म को शील समाधि उसमें मत लेके जाओ। धर्म क्या है? उस पल की, उस समय की वो घटना है, हाँ? या अनुभव है, या आपका विचार, या जो कुछ भी उस समय आपको महसूस हो रहा है, शरीर के रूप में, मानसिक रूप में, या किसी परिस्थिति के रूप में, किसी भी रूप में जो भी हो रहा है, इसको बोलते हैं कि संस्कार। सभ्य संस्कार, संस्कार में सब कुछ आता है। आप उसको कुछ भी कहो, वो संस्कार है। संस्कार मतलब मन में आने वाला विचार, या हम संस्कार करते हैं, हाँ, वही संस्कार नहीं है। संस्कार में सब कुछ आता है, संपूर्ण कर्म आता है। हाँ, बुद्ध ने संस्कार या चेतना को ही कर्म कहा है। उस स्तर पे हमें समझना पड़ेगा कि सब कुछ मतलब संस्कार। सभ्य संखारा मतलब सभी अस्तित्व जो संस्कारित है, जो कंडीशनल है, जो प्रतीत से उत्पन्न होने वाला जो धर्म है, कर्म है, विचार है,
कुशल है, अकुशल है, सुख है, दुख है, इस सभी स्तर में आपको उसको समझना पड़ेगा और उस बात से हमें बोध लेना पड़ेगा कि जो भी हम कर रहे हैं वो अनित्य है। और जिस समय हमें उस अनित्यता का बोध में थोड़ा भी एक क्षण के लिए भी अगर हमारा प्रवेश हो जाए तो समझ जाए कि वो अनासक्ति का ही एक हमें अनुभव है कि जो हमें वहाँ से छोड़ने के लिए और जोड़ने के लिए, एक छोड़ने का नाम है, दूसरा जोड़ने का नाम है। जैसे अनित्यता का बोध होता है तो हम संसार से छूट जाते हैं और बुद्ध से जुड़ जाते हैं या धम्म से जुड़ जाते हैं, अनासक्ति से जुड़ जाते हैं। मतलब एक ही क्षण में दो बातें होती हैं और इसलिए उसको अनात्म कहा जाता है। हाँ, इसलिए निर्वाण भी अनात्म है, क्योंकि निर्वाण अपने आप में अनुभव नहीं है। जब तक आपको संसार का अनुभव नहीं होगा तब तक निर्वाण का अनुभव नहीं है। जब तक होने का अनुभव नहीं होगा तब तक नहीं होने का अनुभव नहीं है। मतलब जो नहीं है, जो असीम है, जो अनकंडीशनल है, हाँ, उसका अनुभव कब होगा? कि जब आपको कंडीशनल अनुभव होगा। और इसलिए कहा जाता है कि निर्वाण संसार पे आधारित है। तो जितने भी बड़े बड़े जो शिक्षाएं जो बाद में हमें बताई जाती है, शून्यता हो या बुद्धत्व हो, संबोधि हो या निर्वाण हो, उसकी जो बेसिक बिगिनिंग जो है वो अनित्यता के अनुभव से होती है, या उसका सम्यक दर्शन जो है वो हमें इसमें ही ढूंढना है। हाँ, वो उसके जैसा नहीं करना है, हिरन जैसा नहीं करना है, शेर जैसा शांत गुफा में जैसे बैठ जाता है, हाँ, और अवलोकन करता है, और उसी का नाम ध्यान है। ध्यान क्या करता है? आपके मन को अपने भीतर ले आता है। जैसे कि कछुए के जो पैर जो है वो अपने कवच में ले लेता है, भीतर ले लेता है। हाँ, हम आंखें बंद कर देते हैं, शरीर को शांत कर लेते हैं, हमारी इंद्रिय की जो एक्टिविटीज़ हम क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, और भीतर मन को देखते हुए हाँ, हम काम डाउन हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। और वो शिथिलता, वही एकाग्रता, हाँ, वही मन का जो स्थिर होना और अनित्यता को देखना, मन के स्थिरता के साथ अनित्यता को देखना और अनित्यता के अनुभव से आसक्ति से छूटकर अनासक्ति में प्रवेश करना, ये प्रक्रिया है। हिरण के जैसा भागते रहना, हाँ, वो प्रक्रिया नहीं है, वो भी आनंद है, क्योंकि हिरण उसी में आनंद मानती है और जिंदगी भर उसको पता नहीं चलता है कि कस्तूरी या महक कहाँ से आ रही है। तो हमें भी इसमें आनंद मिलता है, भागने में, दौड़ने में। लोगों को भी अच्छा लगता है कि ये दौड़ना ही धर्म है। लेकिन हम क्यों भाग रहे हैं और कहाँ पे हमें धर्म का अनुभव करना है, कैसे होता है, हाँ? ये हमारी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने खुद तय किया है कि मैं बौद्ध हूँ, बौद्ध बनूँ, बौद्ध रहूँ। किसी और ने हमें तय नहीं करवाया है कि आप इसलिए बनो और इस प्रकार से आप आगे बढ़ो। जो भी परिस्थिति हमें मिल रही है, भंते ने निर्माण की है, बाबा साहब ने, बुद्ध ने हमें जो दी है, वो सत्य को जानने के लिए दी है, सत्य को समझने के लिए दी है। और वो सत्य जो है इसी अस्तित्व में है, और इसको
उस धर्म में देखने में है जो उसका धर्म है। अस्तित्व का धर्म क्या है? वो अनित्य, जो नित्य नहीं है। आप सोचिए, मैं भी सोचता था दो बातों से कि अगर अनित्य है तो कुछ नहीं है ऐसा लगता है, फिर तो सब कुछ अच्छा हो बुरा हो, करो मत करो, सब कुछ हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो एक प्रकार से वो सोचना भी कैसा है, वो एकदम बोलते हैं ना अंतिम टोक है वो, या उसको हम कह सकते हैं कि जो उच्छेदवाद के तरफ हमारा मन जा रहा है। जब हम अनित्यता को इस प्रकार से देख के, लोग भी कहते हैं अगर सब कुछ अनित्य है तो फिर क्या है कुशल। उस समय का जो बुद्ध के समय एक पूरन काश्यप था, उसका जो दर्शन था वो यही बताता कुछ नहीं, ना कुशल है ना कुशल है, कोई उसका परिणाम नहीं है। और वो लोगों को पसंद आता था, लोग उसको मानते थे कि बात सही है। और क्यों मानते थे? क्योंकि ब्राह्मणवाद का जो लोग कर्म के कारण इतने पीड़ित थे, वर्ण व्यवस्था से हो या फिर ये स्वर्ग नर्क की जो कल्पना हो, उससे इतने पीड़ित थे कि वो पूरन काश्यप का मत उनको अच्छा लगता था और उनके बहुत अनुयायी थे। और आज भी देखो, जो लोग रैशनल मन के है या जो साम्यवादी है, या जो पुण्य और इसको नहीं मानते हैं या पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, वो इसी प्रकार से सोचते कुछ नहीं, खाओ पियो, अच्छा करो या बुरा करो, कुछ उसका होने वाला नहीं। मतलब कर्म के बंधन से वो पूरी तरह से आज़ाद कर देते हैं। तो बुद्ध कहते हैं ये उच्छेदवाद है, ये अनित्यता का अतिरेक है, और बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग। अगर वो अनित्य है तभी तो सब कुछ संभव हो रहा है। आप सोचिए कि आप मुझे सुन रहे हैं और आप समझ रहे हैं, अगर सुनने तक ही अगर प्रक्रिया होती तो क्या आप मेरी बात को ग्रहण कर पाते? वहीं पे रुक जाता। नित्य का मतलब क्या है? रुक जाना, ठहर जाना, अनुभव ठहर जाना या अस्तित्व ठहर जाना। आप देखो ठहरने का मतलब क्या होता है। आप चलते चलते ठहर जाते हैं तो क्या हो जाता है? ट्रैफिक रुक जाती है तो क्या होता है? गाड़ियाँ इतनी सारी चलती है, रुकने का मतलब क्या है? पीड़ा है, दुख है ना। हाँ, रुकेगा तो क्या होगा? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। रुकने का मतलब अगर पृथ्वी रुक जाए, सूरज रुक जाए, सुबह होना रुक जाए, सुबह हो जाए और रात ना हो, रात हो और सुबह ना हो, क्या 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 है ऐसा होना या होगा? ऐसे अगर हम कल्पना करते हैं, अनित्यता को अगर हम पसंद नहीं करते कि कैसे, तो कैसे होगा, कैसे हो रहा है अगर अनित्य नहीं? तो नित्य और अनित्य का जो हमारा जो मत है, यह एक प्रकार का मत है, धारणा है, और इसी को ही मिथ्या दृष्टि कहते हैं दूसरे अर्थ में। अस्तित्व नित्य मानना, मैं मानना, और यही बात आत्मा के साथ जुड़ जाती है। जो बाहर हमें नित्य हम देखना चाहते हैं या हमें भास होता है, वही भीतर होता है, और जो भीतर होता है वही बाहर होता है। जब आप भीतर मैं देखते हैं तो बाहर भी मैं दिखाई देता है, आपके व्यवहार में, संबंध में, या पूरे संसार में, कि मैं हूँ वो है। ये मेरा धर्म है, उसका धर्म है, ये मेरी भाषा है, उसकी भाषा है, मेरा परिवार है, उसका परिवार है। मैं और तू का जो भेद जो है वह हमें बाहर भी बंटवारा करता है और भीतर भी। और भीतर हम
जब मैं को नित्य देखते हैं तो बाहर भी हमें मैं नित्य दिखाई देता है। ये मत है, ये भ्रम है। लेकिन जब मैं को या परिस्थिति को या सभी अस्तित्व को हम अनित्यता में देखते हैं, वो भी उच्छेदवाद और शाश्वतवाद के मत में नहीं, या नित्य को भी हम ऐसा देखते हैं कि ये ऐसा ही होता है, जैसे कि कल की सुबह है वो वैसी आज सुबह हुई है, वो नित्य मत है। सुबह तो हुई है, रात भी हुई है, लेकिन वही है ऐसा देखना मतलब नित्य मत के साथ में सुबह और रात को देखना। वो वह कैसा हो सकता है? भले वो दोबारा आया है, वो वैसा ही सुबह कैसा हो सकता है आज का? दिन अलग है, हाँ, समय भले वही हो सकता है। तो हम नित्य को कैसे देख रहे हैं, अनित्य को कैसे देख रहे हैं? हाँ? क्या नित्य अनित्य की जो संकल्पना है या मत है, धारणा है, विचार है, दृष्टि है, इस पे हमारा कैसा सोच है? फिर वो कर्म को लेके हो या आत्मा भाव को लेके हो, हमारा सुख लेके हो, दुख लेके हो, बहुत सारी चीज़ें हमारे अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई है। संस्कार का मतलब वो काया के संस्कार है, वाणी के संस्कार है, मन के संस्कार है। संस्कार का मतलब सब कुछ, कुछ भी उसमें से छूटता नहीं है। तो हमें हर एक अस्तित्व में, संसार में या भीतर बाहर जो भी हमारा स्वरूप है, उसमें अनित्यता का धर्म जो है वही है जिसके कारण घटना घटित हो रही है। अगर नित्य होता कोई भी तत्व, तो कोई भी घटना जो घटित हो रही है वो नहीं होती। बुद्ध कहते हैं कि नित्य में कुछ होना ही संभव नहीं है, और इसलिए उसको निर्वाण कहते हैं। नित्य को, नित्य में कुछ भी घटित वहाँ पे निर्वाण में क्या होता है? उत्पन्न ही नहीं होता है, तो लय कहाँ से होगा? अनुत्पन्न कहा जाता है। हाँ, जरा वेदी मरण से मुक्त निर्वाण की अवस्था कहा जाता है। उसमें ना सुख है ना दुख है, ना कुशल है ना अकुशल है। वो नित्य है। संसार नित्य नहीं है, संस्कारित अस्तित्व नित्य नहीं है। और नित्य वो है जब हम नित्य कहते हैं कि जो द्वंद्व से पर है, मैं तू से पर है, जो असीम है, वो नित्य है। संसारिक अस्तित्व नित्य नहीं है। तो क्या नित्य है, क्या अनित्य है? हाँ, उसको देखने से क्या होता है? हाँ, क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? तो अनित्यता का बोध होना मतलब खुद की जो आसक्तियां है, तृष्णा है, या तृष्णा मतलब कभी कभी हम दो तीन चीज़ों में ही तृष्णा देखते हैं। खाने की तृष्णा, हाँ, धन की तृष्णा, या स्त्री पुरुष के आकर्ष की तृष्णा, वो तो है ही जो हमें दिखाई समझ में आती है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी तृष्णा है। विचारों की तृष्णा है, हाँ, आत्मा अनात्मा की तृष्णा है। हमें लगता है कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये सभी तृष्णा है। विचार तृष्णा है, भावना तृष्णा है। अगर आपने उपादान में देखा होगा, हाँ, तो 4 प्रकार की जो उपादान मतलब अनासक्ति, तृष्णा से, वेदना से तृष्णा होती है, और तृष्णा से उपादान होता है। उपादान मतलब पकड़ के रखना, जकड़ना। तृष्णा मतलब इच्छा, वासना। लेकिन जो वासना जब वो
आसक्ति में परिवर्तित होती है। वो 4 प्रकार की आसक्ति। उसमें काम आसक्ति तो है ही है, और विभव आसक्ति है कि फिर से जन्म होगा चाहिए, फिर से मैं उसका भोग करूंगा। हमारे कर्म की आसक्ति है, सबका उसको शीलवर्त परामर्श की आसक्ति है, दृष्टि की आसक्ति है, और आत्मा की आसक्ति। सर, उपादान आसक्ति है या अनासक्ति है? आसक्ति, जो भवचक्र में उपादान जो है, हाँ? तो आसक्ति को हम जहाँ पे तोड़ सकते हैं, जो बुद्ध ने आसक्ति को या तृष्णा को जाना और तोड़ा, और वहीं से उनका विमुक्ति का मार्ग शुरुआत हुआ। उसके पहले तक वो ढूंढ ही रहे थे। एक बार दोबारा सर बताइए, चारों आपने नाम लिए ना आसक्ति के? हाँ, आसक्ति, भव आसक्ति और ये काम आसक्ति, भव आसक्ति, वो एक ही प्रकार से है, ठीक है। और दूसरा है कि हम जो शीलवर्त परामर्श जो है वो भी उपादान है। जो हम कर्म करते हैं, कुशल और अकुशल, उसके प्रति आसक्त होना, कर्मकांड। तीसरी है हमारी जो दृष्टि है, जो हमारी सोच है। दृष्टि के अर्थ से हम सोच कह सकते हैं, संकल्पना हमारी कि ये वो है, ये है, ऐसा है, वैसा है। और चौथी है आत्मभावादि उपादान, कि मैं, मेरा, मैं के प्रति नित्य भाव से देखना। तो ये सभी जो उपादान जो है वो तृष्णा से ही उत्पन्न होता है। और तृष्णा को या हमारे अस्तित्व को जब हम अनित्य करके अनुभव करते हैं, और उसका हमें अनुभव होने लगता है अस्तित्व के किसी भी पहलू में। अभी हो सकता है कि किसी विषय को देख के आपको हो, विचार को देख के, वो कुछ भी हो सकता है। अगर उदाहरण के तौर पे अगर आप फूल देख रहे हैं और फूल की अनित्यता का जो आपको बोध हो रहा है, तो आप बाहर की वस्तु देख के अनित्यता का बोध हो रहा है, लेकिन वो बाहर की वस्तु का अनित्यता का बोध आपके मन में भी हो रहा है। आप उसके हिसाब से मन को भी देख रहे हैं, अपने जीवन को भी देख रहे हैं। हाँ, जैसे कि बुद्ध ने किसी मरते हुए व्यक्ति को देखा, वो बाहर की घटना थी, वो खुद की बॉडी नहीं थी। उन्होंने बीमार व्यक्ति को देखा, वो खुद बीमार नहीं थे। बूढ़े व्यक्ति को देखा, वो खुद बूढ़े नहीं थे, लेकिन उस अनित्यता के दुख से या उस दुख को देख के उनको खुद बोध हुआ। वो बोध, वो शुरुआत है धर्म की। शुरुआत जो है, भले आप बाहर से देख रहे हैं तब भी चलेगा, लेकिन बोध आपको अंदर से हो रहा है। देखिए, ये देखते देखते बुद्ध ने उसी ही सत्य को ढूंढा, और वो बोध उनको बुद्ध गया में हुआ। तृष्णा को वैसे देखा डायरेक्ट। इस तरह से तो सर मतलब जो 7 प्रकार के जो पारंपरिक दुख बताए बुद्ध ने, हाँ, वो भी जो ये इस दृष्टि से जो आप बता रहे हैं, देखने से वो टूट जाएंगे ना? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि हम उसको उस प्रकार से हम प्रयास नहीं करते हैं, हम भटक रहे हैं धम्म में। लेकिन कहाँ पे हमें स्थिर होके चीज़ों को देखना है, और क्या दिखाई देगा बुद्ध ने खुद बता दिया है। वो हमारे पास तो प्रमाण है, हमें भागने की जरूरत नहीं है। आपके पास में बहुत पास में मित्र है जो वो अनुभव लिए है, वही आपका एविडेंस है। जिसको हम बुद्ध को शरण जा रहे हैं, इसका मतलब बुद्ध जैसा हम देख रहे हैं।
जो बुद्ध ने देखा या बुद्ध के हजारों लाखों अनुयायी, हाँ, जो बुद्ध के शिष्य है, हम भी उसमें से एक शिष्य है। तो हम शिष्य तब बन सकते हैं कि हम भी उस प्रकार के अनुभव से अपने आप को देखें, महसूस करें, भले कुछ पल के लिए क्यों ना हो। एक एक पल महत्व का है, क्योंकि वो पल पल बन के 2 पल होता है, 3 होता है, 5 होता है, 10 होता है, गैप बढ़ती जाती है संसार और हमारे अज्ञान के बीच की। अभी संसार और अज्ञान हम एक है, और जहाँ पे एक होगा तो हम बुद्ध से एक कैसे बनेंगे? हम तो संसार से एक है। हाँ, अगर संसार से एक रूप है तो फिर बुद्ध से एक रूप कैसे हो सकते हैं? तो संसार की एकरूपता टूटनी चाहिए। इधर टूटेगा तो इधर जुड़ेगा, इधर नहीं टूटेगा और वैसे ही हम बोलेंगे कि नहीं इधर मैं जुड़ जाऊंगा, और अभी भी हम इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि हमारा समय हो चुका है। इंतज़ार करने का 5 साल इंतज़ार करने का समय होता है। मतलब सामान्य इंसान को, बाकी इंसान तो तुरंत समझ जाते हैं, लेकिन हम हमारी बात करें तो शुरुआत का समय ठीक है, लेकिन वही हमारा स्वभाव बन ले कि भाई अभी देखिएगा होगा कुछ होगा, तो अपने आप कुछ नहीं होगा। अपने आप जो है वो संसार का मन है वही करेगा। हैबिचुअल माइंड ही या जो अज्ञान का मन ही काम करेगा। अगर निर्वाण का मन काम कराना है तो अनित्यता का ही बोध हमें लेना पड़ेगा, वही निर्वाण का मन है। निर्वाण का मतलब है तृष्णा रहित मन, और तृष्णा रहित मन का अनुभव है अनित्यता का अनुभव। आप देखिए प्रवाहित पानी जो है कितना भी गंदा हो, कितना भी सुंदर हो, प्रवाहित होकर चला जाता है। दूसरे पल में आप उस मन को देख नहीं पाते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं क्योंकि वो अनित्य नहीं, नित्य लगता है। उस द्वेष को हम फिर से महसूस करते कि जो द्वेष पहले पल में आया था, जबकि वो पल तो चला गया। लेकिन हमारी वो संकल्पना है कि वो वही है। उस भाव से हमें कहीं ना कहीं टूटना है, देखना है कि क्या वो वही है या वह नहीं है। अगर वही है तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? अगर वही है तो फिर वो अभी नहीं होना चाहिए, जो कल था वो आज नहीं होना चाहिए, तो आज मुझे द्वेष नहीं आना चाहिए। अगर आज भी आ रहा है तो उसका जो प्रभावित होने की वजह से मुझे आज भी द्वेष आ रहा है। द्वेष आना, बुरा करना वो बुरा नहीं है, लेकिन उसके धर्म को नहीं समझना वो सबसे बड़ा बुरा है, क्योंकि उसी के कारण हमारे बार बार अकुशल कर्म होते हैं। क्योंकि अनित्यता के बोध में हम अकुशल कर्म कर ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तृष्णा वहां पे कार्य ही नहीं कर सकती अगर वहां पे हमें अनित्यता का बोध हो जाए। ये बुद्ध का स्वयं का अनुभव है, और तब वो कहते हैं कि हे तृष्णा, अभी तुम घर नहीं बना पाओगे, क्योंकि मैंने जान लिया कि तू अनित्य है। और वही उनका विमुक्ति का अनुभव है। वहां से उनका विमुक्ति के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी संस्कार अस्तित्व जो है वो नीचे गिर जाते हैं। तो भले हमारे साथ में वो संपूर्ण प्रमाण में भी अगर हमें अनुभव नहीं आता है, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी हम अपने जीवन को जी रहे हैं, आंतरिक हो बाह्य रूप में हो, किसी भी स्तर पर, तो उस स्तर पर हमें अपने
अनित्यता के संपर्क में आके उसकी जो अनुभूति है या उसका परीक्षण है, ये करने का दायित्व जो है या हमारा मार्ग जो है वहीं से शुरू होता है, और वहीं से फिर सभी कुछ हमारी कुशलता जो है सहज भाव से अभिव्यक्त होने लगती है। जहाँ पे आसक्ति नहीं है, अनासक्ति है, वही मैत्री है, वही करुणा है, वही मुदिता है, वही सुख है, सब कुछ वहीं से प्राप्त है। अगर अनित्यता का बोध नहीं है तो आपका कुशल कर्म भी आपको घुटन महसूस करता है, बंदिश कर देता है। कुशल कर्म भी, अकुशल कर्म तो अपने आप में दुखदायी है ही, उसका भी परिणाम है, लेकिन कुशल कर्म भी हमें घुटन से महसूस करता है, क्योंकि हम उस अनित्यता के बोध में उसको हम देख नहीं पाते। तो इसलिए अनित्यता क्या है, किस जगह पे है, कैसे हमें उसको ऑब्जर्व करने की है, हाँ, वो सभी बातें आज के ध्यान में हम करने जा रहे हैं। तो इसको हम 5 स्टेप में हम ध्यान करेंगे, और पांचों स्टेप हमें परिचित है, सभी हम ध्यान में करते हैं अलग अलग ध्यान में। तो आज हम पांचों स्टेप में हम जो हमारे 4 तत्व है, काया, वेदना, चित्त और धर्म, काया हमारा संस्कार है, काया का संस्कार है। काया के 2 संस्कार हैं, जो काया का स्वरूप या काया का जो 4 घटक है और उससे होने वाली वेदना। इसको हम देखेंगे, पहले इसमें काया को, दूसरे इसको वेदना को, और तीसरे इसमें चित्त को, मन, विज्ञान, उसकी अनित्यता का हम अनुभव करेंगे। और चौथे इसमें जो चित्त में धर्म, विचार, या जिसे हम कुशल अकुशल चैतसिक धर्म कहते हैं, उस समय जो भी चैत्य धर्म हमें अनुभव होंगे या होने की जो भी संभावना है, उसको ही हम ध्यान में लेंगे। तो उस प्रकार से हम चारों जो विपස්සना के 4 जो घटक है, और यही नाम रूप है जो आपको संसार और निर्वाण का दोनों का अनुभव कराता है। सभी 4 आर्य सत्य हमें इस 4 तत्वों में अनुभव होते हैं। जैसे हम दुख का कारण, दुख का मार्ग और निर्वाण या साक्षात्कार, चारों जो सत्य जो है, जिसे हम 4 आर्य सत्य कहते हैं, जिसका हमने अभ्यास किया है, वो उसका अनुभव कहाँ पे है? इसी 4 तत्व में। शरीर का दुख या वेदना का दुख है, और उसको जैसा हम उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो कारण पता चलता है, दूसरा आर्य सत्य पता चलता है। ये शरीर वेदना कैसी बनती है, उसका कारण क्या है? उस धर्म को नहीं देखना वो कारण है, अनित्यता को नहीं देखना वो कारण है, जिसे हम तृष्णा कहते हैं। और उस कारण को देखना और उससे मुक्त होना वो निर्वाण है, और देखने की जो पद्धति है वो मार्ग है। तो इस प्रकार से 4 आर्य सत्य को भी हम इस 4 तत्व में देखते हैं, जो हमें अनित्यता के धर्म का अनुभव करते हुए ही हमें चारों चीज़ें इसमें हमें समझ में आ सकती है।
और अंतिमतः हम सभी हमारा जो संसार और निर्वाण का अस्तित्व का जो अनुभव है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि हमारी जो अनित्यता जो है वो कैसे आसक्ति को छोड़ के अनासक्ति के धर्म में प्रवेश करती है। अनित्यता वो तलवार है, तलवार की धार है कि जहाँ पे एक भी रक्त का खून या एक भी रक्त का बूंद न गिराते हुए विमुक्ति की तरफ ले जाती है। किसी भी प्रकार की इसमें हिंसा नहीं होती है, ना स्वयं की होती है ना औरों की होती है, क्योंकि अनित्यता जो धर्म जो है, जो बुद्ध ने महसूस किया है, वो मध्यम मार्ग का है, नैसर्गिक है। इसको आप ना जबरदस्ती से देख सकते हैं, ना उसको महसूस कर सकते हैं। बहुत ही सम्यक तरीके से, मध्यम मार्ग से, सतर्कता से, जागृति से, शाश्वत और उच्छेदवाद की जो दृष्टि है उसको बहुत ही सरलता से उसको तोड़ते हुए ये जो अनित्यता का जो बोध है वो हमें होने लगता है। और सभी भ्रमों को जो हमने निर्माण किए हैं, जो धारणाएं निर्माण किए हैं, वो सभी धारणाओं को नष्ट करता है। इतनी ऊर्जा, इतनी जो शक्ति जो है ये अनित्यता के इस तत्व में हमें प्राप्त होती है। और वही हमारा एक सबसे बड़ी जो श्रद्धा का स्रोत जो है, श्रद्धा का मतलब संसार से अनासक्त होना और निर्वाण का सुख का अनुभव करना, वो श्रद्धा है, या उसकी खोज करना। बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तो उन्होंने संसार का त्याग किया, आसक्ति का त्याग किया। कुछ हद तक आसक्ति को उन्होंने छोड़ा, और जब उन्होंने खोजा, खोजने के प्रति जो उनकी प्रवृत्ति रही है, वो श्रद्धा है। खोज करना, सत्य की खोज करना, और खोज करते करते जब उसे हम प्राप्त कर लेते हैं, धीरे धीरे हमारी जो अनासक्ति जो है वो विमुक्ति की तरफ ले जाती है। तब हमारी खोज वहाँ पे पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर हमारा मार्ग ही अगर शुरू ना हो तो हम किसको प्राप्त करें? मार्ग ही हमारा शुरू ना हो तो हम किसको प्राप्त करें? दौड़ना ही रहेगा उस हिरण की तरह। हमें लगेगा कि दौड़ने से ही हमें वो महक का स्रोत पता चलेगा, लेकिन दौड़ने से वो पता नहीं चलेगा। हमें अपने मन को शांत करते हुए इन चार तत्वों में हमें अपने अस्तित्व को देखना पड़ेगा, तभी जाके हम उस अनित्यता के महक को, जो बुद्ध के धर्म से आई है, या बुद्ध के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, उसको हम महसूस कर पाते हैं। तो ठीक है, ध्यान के लिए अभी हम शुरू करते हैं। अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। एक घंटा लग जाएगा सर? आधा घंटा। एक बार अपने शरीर को टच कर लीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, ताकि आपके शरीर के प्रति आपकी जागृति है उसको आप महसूस कर सकें। और बैठक के लिए भी आपका शरीर
धीरे धीरे अपनी बैठक ठीक करने के बाद अपनी आँखों को बंद करें। देखिए आपका शरीर स्वास्थ्य और तनाव मुक्त अवस्था में बैठा है। आपकी बैठक ध्यान के लिए अनुकूल है। जो 25 मिनट तक आपको शांत बैठने के लिए मदद करने वाले हैं। हमारा भटकना शांत हुआ है। मन के भीतर प्रवेश करें। मन के भीतर गहरा अंधेरा दिखाई देता है। कुछ विचारों को आते जाते भी देख रहे हैं। उन विचारों में से एक विचार हमें प्रेरित कर रहा है ध्यान करने का। जो हमारा धम्मचंद है। धम्मचंद के संपर्क में आइए। ध्यान करने का उत्साह प्रेरणा आपके भीतर से आ रही है। जो बुद्ध होने की प्रेरणा दे रहा है कि मैं भी बुद्ध हूँ, बुद्ध बनूं। सत्य की खोज करो, सत्य को प्राप्त करो। बुद्ध की शरण, धम्म की शरण और संघ की शरण मेरे मार्ग के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने सत्य को प्राप्त किया है, मार्ग बताया है। मैं भी अपने मार्ग की खोज करूं, यही उनकी प्रेरणा है, यही उनका मार्ग है। अत्तदीप भव, खुद के दीप खुद बनिए। ये वही दीप है जो ध्यान से हो हमें विकसित करना है। ध्यान की भूमि वो द्वीप है, वो प्रकाश है, वो जगह है
जहाँ से सत्य का मार्ग और उसका अनुभव हमें होने वाला है। जैसे बुद्ध ने आनापानसति का ध्यान करके अपने मन को एकाग्र किया, जागरूक किया और सत्य का साक्षात्कार किया। मैं भी उसी का अनुसरण करूं। संसार के विषयों में भटका हुआ मन जो भूतकाल और भविष्य में है, उसे धीरे धीरे सांस की स्मृति से, सांस की जागृति से वर्तमान में ले आइए। सांस का आना, सांस का जाना, जागृति से देखे। सांस की जागृति हमारे मन को वर्तमान में लाती है। यही वो मार्ग है जिससे हमें जुड़ना है। बार बार इस मार्ग पर आने का प्रयास करना है। जैसे हमें वो मार्ग मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी, और उससे हमें आनंद मिल रहा है। सांस को हम क्षण प्रति क्षण देख रहे हैं। सांस की स्मृति ही हमें निर्वाण के मार्ग पर ले जाती है। देखिए, सांस का स्पर्श और स्पर्श से होने वाली अनुभूति को महसूस करें। यही वो जगह है जहाँ से हमें
अनित्यता का बोध होने वाला है। जिसको हमने शब्दों में, चिंतन में, बुद्ध के धम्म में हमने अनेकों बार अनित्यता को सुना है, अभ्यास किया है। अनित्यता क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ से हमें देखना शुरुआत करनी है, वो यही जगह है। जैसे हम किसी नदी के प्रवाह को देखते हैं, जो बाहर है, ये सांस का प्रवाह है। इस क्षण में, इस समय में, हर पल पल में यही प्रवाह निरंतर आ रहा है, जा रहा है। उसकी निरंतरता का अनुभव करिए। जैसे कि पानी की धारा आ रही है और जा रही है। देखिए कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है। इस वायुमंडल से सांस हम ले रहे हैं और नाक के स्पर्श से हमारे नाक के आसपास से वो भीतर जाते हुए, गले को स्पर्श करते हुए नाभि तक उसका हमें अनुभव हो रहा है। वैसे ही बाहर आती नाभि से गले को स्पर्श करते हुए नाक के द्वार से बाहर जा रही। कितना अद्भुत है। हमें हमारे श्वास का सम्यक दर्शन हो रहा है। सांस को देखना और अनुभव होना, यही मार्ग है। धीरे धीरे इस मार्ग का अनुसरण करें। सांस के स्पर्श का, उसकी वेदना का, जैसा है वैसा अनुभव करें।
क्या अनुभव हो रहा है। देखें, उसी अनुभव को अपना आधार बनाइए। फिर भीतर जाने वाला ठंडा स्पर्श हो या बाहर आने वाला गर्म, ठंडा स्पर्श भी अनित्य है और गर्म स्पर्श भी अनित्य है। और स्पर्श होके भीतर जा रहा है, स्पर्श होके बाहर आ रहा है। स्पर्श की वेदना, वेदना से जो हमें बोध हो रहा है, क्या वो वही स्पर्श होने का बोध हो रहा है जो कुछ क्षण के पहले हुआ था। हमें एक जैसा लग सकता है, लेकिन एक जैसा नहीं होता है। लगना ये हमारी धारणा है और होना सत्य है। हमें दोनों का बोध हो रहा है। जब हम जागरूक नहीं होते हैं तो उसी स्पर्श को हम नित्य समझते हैं। अभी हम जागरूकता से देख रहे हैं तो स्पर्श क्षण प्रति क्षण, हर एक सांस का स्पर्श अनित्यता का बोध दे रहा है। जैसे हम बाहर के संसार में अनित्य देखते हैं, नदी का प्रवाह हो या खिलते हुए फूल हो, पौधे हो, पक्षियों से आने वाली आवाजें, सुबह होना हो, रात होना हो, जन्म हो, मृत्यु, ये सभी घटनाएं अनित्यता का बोध कराते हैं। और हमें समझ भी आता है लेकिन भीतर का आने जाने वाला श्वास भी अनित्य है। ये बोध हमें निर्वाण की तरफ ले जाता है। देखिए, सांस का धर्म क्या है, सांस का स्वभाव क्या है।
अनित्यता के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो अनित्य है। वो तो उसका धर्म ही अनित्य है। और यही अनित्यता का बोध धीरे धीरे हमें अपने पूरे शरीर में अनुभव करना है। सर से लेके पांव तक सभी अंगों में, मस्तिष्क के हर एक पेशियों में, हर एक न्यूरॉन्स में जो संदेशा ले जाता है, ले आता है, उसका धर्म भी अनित्य है। अगर अनित्य नहीं है तो संदेशा एक दूसरे से कैसे संपर्क कर सकता है? जो मस्तिष्क विचारों का संपर्क कर रहा है, क्योंकि वो अनित्य है। धड़कनें चल रही है, रक्त बह रहा है, ये हमारा शरीर का संपूर्ण जीवन की धारा है। हर एक पेशियों के भीतर एक ही धर्म है, अनित्यता, अनित्यता, अनित्यता। हर एक पेशी उत्पन्न हो रही है, लय हो रही है। हमारी आंखें अनित्य है, भीतर से बाहर से उनके पेशियों में, हर एक सेल में बदलाव, अनित्यता, अनित्यता, अनित्यता। कोई ऐसा इंद्रिय नहीं है, तत्व नहीं है जो शरीर के भीतर है, जो नित्य है। जो नित्य है वो सभी अनित्य है। अनित्यता ही नित्य है, निरंतर, क्षण प्रति क्षण, सर से पांव तक सभी अंगों में, सभी सिस्टम में कौन सी चीज नित्य है? अगर वो नित्य है तो वो जीवित नहीं है। जहाँ जीवन है वहाँ अनित्य है, जहाँ अनित्य है वही जीवन है।
ध्यान के स्तर में पूरा हमारा शरीर 4 धातुओं से और 4 गुणों से हमें महसूस हो रहा है। जो पृथ्वी धातु है वो जड़ता का अनुभव है, जो हमारे शरीर में स्थिरता लाता है, लेकिन वो स्थिरता भी अनित्य है। आप धातु है प्रवाहित तरल पदार्थ पूरे शरीर में बह रहा है, फिर पानी के रूप में, रक्त के रूप में, अनेक पदार्थ के रूप में। उसका संतुलन ही हमारे शरीर की सुखद अवस्था है। उस पदार्थ का रुकना बीमारी है। जल का धर्म तरलता है, प्रवाहित है। शरीर में उष्णता है, गर्माहट है, तापमान है। वो तेज धातु है। धातु भी है और उसका धर्म भी है। और धातु भी अनित्य है, धर्म भी अनित्य है। और वायु तो उससे भी सूक्ष्म है, जो पूरे शरीर को गति देता है, वो वायु धातु है। गतिशील, जीवित रखना, जीवित रहना, यही सांस का धर्म है। जहाँ जहाँ सांस है वहाँ वहाँ जीवन है। देखिए चारों धातु और उसके धर्म, जिसे 8 कलाप कहते हैं, यही शरीर है, जो क्षण प्रति क्षण इस 8 कलापों में उत्पन्न होता है और लय होता है। जैसे जैसे हम शरीर को उस धर्म में देख रहे हैं, वैसे वैसे शरीर के प्रति हमारी जो मैं आसक्ति की धारणा टूटते जा रही है, और हम शरीर के प्रति अनासक्त धर्म को अनुभव कर रहे हैं। हमारे शरीर के हर एक अंग के प्रति हम अनासक्त है, कि उसका धर्म अनित्य है। क्या हम इस अनित्यता को अनुभव कर रहे हैं? अगर फिर भी शरीर में ऐसा कुछ घटक तत्व दिखाई दे रहा है, तो हमारा भ्रम है, उसे पहचानिए। हमारी मूर्खता है, हमारा अज्ञान है।
ध्यान के दूसरे चरण में इसी शरीर के भीतर और बाहर जो वेदनाएं हो रही है, जो संवेदनाएं हो रही है, विषय के स्पर्श से हमारी काया पर, हमारी इंद्रियों पर, हमारे मन में जो स्पर्श हो रहा है, उसी से वेदना उत्पन्न हो रही है। देखिए उस वेदना को, भले वो सुखद है या दुखद, क्या वो एक जैसे ही है? क्या वो नित्य है या अनित्य? जैसे सांस अनित्य है, जिस सांस से शरीर बना है वो अनित्य है, तो उसकी वेदना नित्य कैसे हो सकती है? किसी एक वेदना को भी अनुभव करें जो इस क्षण में हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही है। फिर वो सुखद हो या दुखद, उसके संपर्क में आइए, उसके धर्म को महसूस करें। देखिए हमारा चित्त धीरे धीरे वेदनाओं को जानते हुए भी वेदना के प्रति हम अनासक्त हो रहे हैं, क्योंकि वेदना आसक्ति नहीं है। वेदना का होना उसका धर्म है, स्पर्श के कारण उत्पन्न होती है। उसका धर्म अनित्य है। भले वो सुखद वेदना हो जो हमें पसंद आती है, लेकिन पसंद आने के धर्म को अगर अनित्य नहीं समझते हैं तो आसक्ति में परिवर्तित हो जाती है। और दुखद वेदना को हम द्वेष में परिवर्तित करते हैं। जो नापसंद है, जो पसंद है और जो नापसंद है, दोनों वेदनाओं को अनित्य करके देख रहे हैं। क्योंकि जहाँ से ये उत्पन्न हो रही है, उस अस्तित्व का ही धर्म अनित्य है, तो ये नित्य कैसे हो सकती है?
भले हमें सुखद वेदना हो रही हो, ना उसके प्रति हम आसक्त हो रहे हैं। या दुखद वेदना हो रही है, ना उसके प्रति हम तिरस्कार कर रहे हैं। क्योंकि जो अनित्य है उसके प्रति कैसे आसक्ति और तिरस्कार, वो तो एक पल में आके चली जा रही है। यही सभी वेदनाओं का धर्म है। ध्यान के तीसरे चरण में हमारे चित्त के संपर्क में आना है। जो और सूक्ष्म स्वभाव है, स्वरूप है हमारे अस्तित्व का, जिससे हमें बोध होता है, उस बोध के अनुभव को भी हमें उसके धर्म में देखना है कि उसका धर्म क्या नित्य है या अनित्य। हमारा पूरा अस्तित्व ही विज्ञान से बना है। देखिए मन को कितना हम स्पष्ट हो रहे हैं, जान रहे हैं या नहीं जान रहे, स्पष्ट है या अस्पष्ट है, कुशल है या अकुशल है। यही हमारे चित्त का अनुभव है। इसी वेदना के अनुभव से संज्ञा, संस्कार और विज्ञान का निर्माण होता है। वही चित्त है, वही मन है जो हमें बोध हो रहा है संज्ञाओं में, विचारों में, संस्कारों में। जिसमें कुशल भी है और अकुशल भी है। जो 6 इंद्रियों के विषय से हमारा मन बना है, जो 6 विषयों को हमने इंद्रियों से देखा है, उसी से विज्ञान बना है।
और अभी भी बन रहा है। जो हम सुन रहे हैं, उस सुनने का विज्ञान बन रहा है। जो हम स्पर्श ले रहे हैं, तो स्पर्श का विज्ञान बन रहा है। जो हम सोच रहे हैं, उसका विज्ञान बन रहा है। तो उसका धर्म भी अनित्य है। कोई विचार स्थिर नहीं है, निरंतर आ रहे हैं और जा रहे हैं। कुशल चित्त के बाद अकुशल चित्त आ रहा है, उत्पन्न हो रहा है। निरंतर धारा बहते जा रही है। चित्त की धारा, चित्त का प्रवाह सूक्ष्म है, ऊर्जा के रूप में है। कुछ हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ कुशल दिखाई दे रहा है, कुछ अकुशल दिखाई दे रहा है। हमारा लोभ का मन, द्वेष का मन, मोह का मन गहरे अंधेरे में दलदल में ले जाने वाला दिखाई दे रहा है। जितने भी बुराइयों का मन है, वो भी अनित्य है। भले हमें वैसे ही दिखाई देता है, लेकिन उसका धर्म परिवर्तित है। कुछ भी स्थिर नहीं है, अनित्य है। उसको पहचानिए। लोभ है, फिर भी वो अनित्य है। द्वेष है, वो भी अनित्य है। अज्ञान है, वो भी अनित्य है। अगर उसे हम नित्य मानते हैं, तो हम कभी भी उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। ना बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। कोई भी संसार से मुक्त नहीं हो सकता है, अगर उसका धर्म नित्य है। अगर द्वेष नित्य है, तो फिर हम मैत्री कैसे कर सकते हैं? द्वेष का रूपांतरण ही मैत्री है। लोभ का रूपांतरण ही अनासक्ति है। अज्ञान का रूपांतरण ही प्रज्ञा है। जैसे सांस है, जैसे शरीर है, वेदना का धर्म भी अनित्य है।
तो उससे बनने वाला मन नित्य कैसे हो सकता है? ध्यान के चौथे चरण में इसी कुशल चित्त और अकुशल चित्त के धर्म है, चैतसिक है, जो बंधन कारक है, ऐसे भी धर्म है जो लोभ द्वेष मोह से उत्पन्न होते हैं। और जो कुशल चित्त से धर्म उत्पन्न होते हैं, जिसमें श्रद्धा है, प्रज्ञा है, मैत्री, स्मृति, अनासक्ति, इसमें भी निरंतर बदलाव होते जाता है। इसका विकास होना ही उसका बदलाव है। अगर मैत्री विकसित होती है क्योंकि वो अनित्य है, द्वेष कम होता है क्योंकि वो अनित्य है। अन्यथा ना मैत्री होती ना द्वेष कम होता। अगर हो रहा है और उसका हम अनुभव ले रहे हैं क्योंकि वो अनित्य है। सब्बे संखार अनित्य, सब्बे संखार अनित्य, सब्बे संखार। फिर वो काया के संस्कार हो या वाणी के संस्कार या मन के संस्कार, इस पूरे पंचस्कंध में सब कुछ अनित्य है। भीतर बाहर, मुझ में, संसार के सभी जीवों में, भूतकाल में, भविष्य में, वर्तमान में, सुख में, दुख में, कुशलता में, अकुशलता में, पूरे ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में, सभी सृष्टि में, सभी सत्य, सभी तत्व जो संस्कारित है, प्रत्ययों से बना है, कंडीशनल है, वो सभी अनित्य है। मानने नहीं मानने से नहीं, बल्कि उसका धर्म ही है, उसका स्वभाव है, उत्पन्न होना, लय होके फिर से उत्पन्न। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही उसका धर्म है। इस धर्म को जानने से इस संपूर्ण पंचस्कंध के प्रति जो हमारी गलत पकड़ने की, आसक्ति की जो धारणा है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं और हमारा सच्चा सही धर्म अनासक्ति का है, मैत्री का है,
करुणा का है, जागृति का है। जो विमुक्ति की तरफ ले जाती है, असीम सुख की तरफ, अनकंडीशनल रियलिटी की तरफ, निर्वाण, अनित्यता का बोध ही निर्वाण का बोध है। किसी भी स्वरूप में, हर एक धर्म में, हर एक समय में, भीतर बाहर, क्षण प्रति क्षण निर्वाण ही निर्वाण है। कुछ भी पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो अनित्य है। कोई किसी को बांध नहीं सकता क्योंकि वो अनित्य है। धीरे धीरे इस अनित्यता के बोध को पूरे भीतर बाहर सभी दिशाओं में, सभी जगहों पर, सभी अस्तित्व में, असीमता में, सूक्ष्मता में, हर जगह पर, हर पल में एक ही बोध है, अनित्य अनित्य। धीरे धीरे ध्यान को अपने भीतर अनुभव करते हुए परीक्षण करें कि यही अनित्यता मेरा मार्ग है, बुद्ध की शरण है। और आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद सत्र में बने रहने के लिए।